क्या कहते भैया? हर धीरज धर ले मत रोवे रात अंधेरी में। कैसे? तू धीरज धर ले मत रोवे रात अंधेरी में। ओ बेटा को दिखे अलवेलिर किस्मत तेरी में। धीरज धर ले मत रोवे रात अंधेरी में। बेटा को दिखे अलवेलिर किस्मत तेरी में। मत रोवे रात अंधेरी में। बेटा को दिखे अलवेलिर किस्मत तेरी में। अब सुनो मैंने गुरु चरणन से लियो। अरे सुमर सरस्वती माते थान बजरंग बली को कियो। अब था एक मनपुर धाम लगा कर ध्यान सुनो मनवाणी। वे राजा के कन्या सात पुत्र वन सुनी है रज। रानी सोच करे दिन रात डोला सुनो हमारी बात। के मारो हियो हिलोला खावे या मन पर की गादी बेटा बिन कतई तड़ाकू जावे। दिन रात नींद नहीं आवे उड़ उड़ महल अटारी खावे। ढोला सुन ले बात हमारी और बिना चांद के अरे अंधेरी रात नहीं बजे। वो बुढ़ापा को ख्याल जरा कर लीजो। वो ढोला तू तो ध्यान बात पे दीजो। जैसे जल बिन मीन दुखारी और ऐसे ही बेटा बिना जग में सोनी है मेहतारी। तो या उम्र बीती जाए बलम तू कर थोड़ो सोचे। पछताए कहीं हुए को से जब जाएगी। या उम्र बीती जाए बलम तू कर थोड़ा सो चेत। और पछताए कहीं होगा जब चिड़िया चुग जाए। आज सज्जनों रानी शशिकला और राजा से कहने लगी। तो राजा रानी को समझाने लगा कि रानी इस बात का मुझे भी बहुत दुख है कि अब तक हमारे कोई पुत्र नहीं। लेकिन जब भगवान ने हमारी किस्मत में पुत्र ही नहीं लिखा होगा अब ना तो उसमें तुम्हारा कुछ बन पाएगा ना मेरा पेट जा सकता है। सज्जनों राजा समझाने लगे हमारे कुल गुरु है जिनका नाम है संत तरुणदास। हमें उनके पास में चलना चाहिए शायद समस्या का समाधान हो ही निकालेंगे। आज सज्जनों रानी शशिकला और राजा जैसे ही सूर्य उदय होता है और बंधुओं संत तरुणदास की कुटिया पर पहुंच गई और पहुंचकर संत तरुणदास को सारी बात बताने लगे। तो संत तरुणदास राजा और रानी की हस्तरेखा देखने लगे और कहने लगे राजन अब क्या तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र होने का योग्य नहीं है। ऐसी बात को सुनकर रानी शशिकला आज कुटिया पर माथा पटक कर रोने लग गई। कहने लगी बाबा या तो तुम्हारी कुटिया से हमें कुछ सहारा मिलता है वरना हम तुम्हारी कुटिया पर अपना सर पटक पटक कर जान दे देंगे। ऐसी बात को सुनकर सज्जनों संत तरुणदास को दया आई। संत सुजान होते हैं दयावान होते हैं। कहने लगे राजन तुम्हारा एक पुत्र होगा लेकिन उस पुत्र की आयु सिर्फ 15 साल की होगी। ऐसे वरदान को पाकर राजा रानी आपस में बातचीत करने लगे कि बिना पुत्र तो 15 साल की आईडी खुलवाऊं तेरी। सज्जनों ऐसी बात को और ऐसे वरदान को लेकर राजा रानी महल में आ जाते हैं। क्या होता भैया? अरे भूप को वचन गुरु ने दियो नार के गर्भ पेट में रियो। राजी हो रही राजा रानी किस्मत घना दुनिया में जागी के रानी मारो जन्म सफल हो जाएगो। या राजपाट को रखवालो अब के तेरे हो जागो। ठीक बात नगरी में बढ़ जावे वो दुनिया घर घर में बतलावे। है ईश्वर के लंबे हाथ वो राजा रानी की आज बना दई देखो बिगड़ी भाई छा रही खुशी अपार तरफ भर राजा ने दियो। कैसे? अरे मैं चिड़ के भीगे दिए जाना मैं एक छोरा फैली हो।
जन्म एक छोरा ने संत अरुणदास की कृपा से और सज्जनों राजा मुकंद के बच्चे का जन्म हुआ। राजा दूर दूर से पंडित जोशी बुलवाते हैं और उस बच्चे का नामकरण करवाते हैं। आज बंधुओं इधर सज्जनों आज राजा दूर दूर से पंडित ज्योतिषी बुलवाकर उस बच्चे का नामकरण करवाते हैं और उस बच्चे का नाम रखते हैं एक नंदन। सज्जनों धीरे धीरे दिन निकलते जाते हैं। एक नंदन धीरे धीरे जवान होने लगा, तरुणावस्था में आ गया, 12 वर्ष की अवस्था हो गई। तो एक दिन रानी शशिकला राजा से कहने लगी, महाराज इस बात का तुम्हें पता है, मुझे पता है कि हमारा पुत्र 15 साल के बाद हमें छोड़कर हमें चले जाएगा। अरे महाराज हमें ऐसा करना चाहिए, उसकी शादी कर लेनी चाहिए, क्या पता इसके अंश से हमारा। सुनकर सज्जनों आज रानी शशिकला की बात राजा के भी जज जाती है और एक भद्रा नाम की कन्या से एक नंदन की सगाई करते। होता क्या है, क्या होता भैया? हरे एक दिन महलन के दरम्यान वो रानी करवा लगी बखान, ओ पिया बात समझ आई आवे और तुम करो पुत्र को भ्यावे बलम या की उम्र बीती जाए। बात राजा के जच गई भाई, करी नंदन की तुरंत सगाई, कर लिए भ्यावे पाड़ लिए फेरा और कछूतने के बाद पाती भोटिया के संग करी गटारी और बाके सासू ससुरे पेरी हो गए कर दई रान या समय निकल तो जाए भोटिया को नहीं कोई ठीक। अरे धीरे धीरे अरे कमर को समय निकल तो जाए भोटिया को नहीं कोई ठीक और धीरे धीरे अरे कमर को काल आए नजर। सज्जनों जैसे एक नंदन की शादी की थी सोचकर कि इसके अंश से हमारा वंश आगे बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सज्जनों धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, एक रात बाकी है, आज एक नंदन की उम्र पूरी होने जा रही है। तो सज्जनों आज राजा रानी महल में विलाप करने लगे और रानी से राजा कहने लगा, रानी तेरी बातों में आकर हमने इस दुख में एक प्राणी को शामिल और कर लिया, हम तो हमारी जिंदगी जीकर चले जाएंगे, लेकिन वो किसके सहारे अपना जीवन निकालेगी जिसके हाथों की मेहंदी भी की नहीं पड़ी। आज सज्जनों ऐसी बात को सुनकर और रानी शशिकला रोने लग गई और रोने लग जाती है। तो होता क्या है, क्या होता भैया? तो भाई हुई सुबह पर भात गजब को टूट पड़ो गोला, अरे बाकी उम्र पूरी हुई है पोत्र को छोड़ेगा गजब को टूट पड़े गोला और उम्र पूरी हुई पुत्र को छेड़ गए हो। आज जैसे एक नंदन की उम्र पूरी होती है, एक नंदन स्वर्ग सिधार जाते हैं। आज सज्जनों राजा रानी महल में विलाप करने लगे, लेकिन बंधुओं जब भद्रा को पता चला कि आज मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, तो अपने सासू के पास में आ गई और सासू से कहने लगी, सासू अरे बिन पिया के संसार में मैं जीकर क्या करूंगी। आज सज्जनों कहने लगी, और बंधुओं ये मरने वाले तो मर जाते हैं लेकिन दुख दे जाते हैं जीने वालों को। ना तो उनकी याद में ये मर ही पाते हैं और ना ही जी पाते हैं। आज दुख हुआ तो एक नंदन की घरवाली को उसके हाथों की मेहंदी नहीं छोटी थी, उससे पहले उसका सुहाग गुजर गया। तो आज बंधुओं एक नंदन की घरवाली एक नंदन की सासू यानी भद्रा की सासू के पास में आ गई और गले से लिपट गई और लिपट कर कैसे रगड़ करने लगी। क्या कहने लगी है, क्या कहती है भैया? हाँ रे सासू सासू, रोती रोती भद्रा अपनी सासू से क्या कहने लगी है, कैसे? हाँ रे सासू तेरा जाया ने बेटी में मोड़ो मोड़ो रे, सासू जी तेरा जाया ने बेटी में मोड़ो मोड़ो रे, आती जाती ने हाथ को चूड़ो तोड़ो रे।
से लिपट गई और सज्जनों लिपट कर निधन करने लगी सासू। अरे पिया के संसार में मैं जी कर क्या करूंगी, क्या कहने लगी है, क्या कहती भैया, हरी पिया ने मुझसे पथलारी फाड़ो, कैसे अपने सासू के गले से लिपट गई, कहने लगी सासू अब मैं कैसे धीरे धरूंगी, मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। क्या कहने लगी है, क्या कहती भैया, हरी छोड़ भैया और भजन पछाड़ो खाएगी छोड़ा की आज सारे करने लगे और करने लगे।